गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मंचस्थ पूजनीय संत समाज और आप सब धर्मानुरागी भाई बहनों, मानव धर्म प्रसार, मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक, ये कुछ हमारे बिंदु हैं जिन पर प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव धर्म की आज के संदर्भ में अनिवार्यता और सार्थकता भली भांति समझ में आ सके। तो कल मैं चर्चा कर रहा था मानव धर्म क्या है, उसके लिए स्पष्ट करना पड़ा कि धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है। और इस मानव धर्म के प्रवर्तक हमारे महाराज जी, जिनके विषय में यहाँ के लोग अच्छी तरह से सुनते रहे हैं, जान रहे हैं। यह काम भगवान ने महाराज जी को सौंपा। महाराज जी अपने को कहा करते थे कि भैया मैं तो जंगली जानवर था और मेरा 25 वर्ष का समय ऐसे बीता कि मेरे पास दिया सलाई तक भी नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं थी। न उनको कोई पूजा पाठ करना था, न दीपक जलाना था, न अगरबत्ती जलानी थी, न भंडारा बनाना था, न हवन करना। मतलब उन्होंने 25 साल तक अपने पास दिया सलाई भी नहीं रखा। ऐसा अपने लिए महाराज जी हम लोगों से कभी कभी चर्चा में कहा करते थे। तब प्रश्न ये होगा कि भाई वो पूजा पाठ नहीं करते थे, थोड़ी देर के लिए मान ले उनका अपना विषय, लेकिन भोजन पानी ये शरीर है, शरीर तो अन्न मांगेगा, चाहे अन्न का कोई भी रूप हो, फल हो, दूध हो, कुछ भी रूप हो। तो महाराज जी साधना काल में अलग अलग वृत्तियों से रहे। कभी उन्होंने मधुकरी भी मांगा। मधुकरी कहते हैं 5-10 घर घूम लिए, मधुकरी मांगा। कभी ऐसी भी स्थिति हुई कि जंगल में सीजन में कोई फल है तो उसी को अपना खा लिए। महाराज जी को पीपल का जो होता है ना, हम लोग गोंदा कहते हैं हमारे यहाँ गाजीपुर साइड में, पूर्वांचल में, वो गोंदा बड़ा प्रिय था। आपको ले क्या कहते हैं, वो पीपल में फलता है ना। हाँ, तो अरे इधर कभी कभी महाराज जी के पीपर के पेड़ कोई बढ़िया देख लेते तो कहते तुरंत
था, मतलब इस तरह से उनका अपना जीवन था। इसके बावजूद भी कभी कभी जंगल में भी कुछ नहीं मिलेगा तो महाराज जी कहते थे कि मैं 8-8, 10-10 दिन तक भूखा पड़ा रहता था। अब मधुकरी मांगने जा सकता हूं, लेकिन मांगने के जाने में मुझे डर लगता था। डर काहे का लगता था कि हमको कोई आदमी नजर में आ जाता था तो हमको कहीं बुखार। जंगल में रह रहे हैं, कोई लकड़ी काटने वाला, कोई भेड़ बकरी चराने वाला यदि उधर से निकला हो और महाराज जी कहें कि हम उस आदमी को देख लेते थे तो हमको बुखार चढ़ जाता था। अब आप कल्पना कर सकते हो कि वैराग्य की क्या वो भूमिका थी। शायद वैराग्य का स्वांग रचना सब नृप भय जोग उपहासी अजैसे बिन विराग सन्यासी। भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरई न तारा। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। सब लोग भय सब नृप जोग उपहासी कैसे कि जैसे बिन विराग सन्यासी। सोची जति जो मोह बस, सोची गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोची जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। बादि बसन बिनु भूषण भारू। रामचंद्र मानस की सब चौपाइयां हैं। बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। वैराग्य नहीं है और वो चर्चाएं